हुआ। अरे ये पूछो, हमको तो हो गया, मुनि बन गए, हमको कैसे होगा ये पूछो ना आप लोग। अरे कुछ नहीं था, चाय पीने की हैबिट थी, होटल पे गए, कांच के गिलास को देखा, अच्छा न लगा कि देखो महाराज इस पानी को छूते नहीं अपन पीते हैं। रात में विचार आया कि ये तो गलत हो रहा है, सुबह मन बन गया ब्रह्मचर्य व्रत लेने का, गए महाराज के बाद 1 साल का पानी का त्याग कर दिया, पन्ना कर गए, 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भाव था, मड़िया जी में 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, सिरोंज में आके आजीवन कर लिया, आज चतुर्मास तमान्या कर लिया। चलो श्री कमल कुमार जैन, इसके बाद तैयार है कुमारी सारिका जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पर्युषण तो समापन की ओर है, क्षमावाणी पर्व आने वाला है, तो महाराज जी जाने अनजाने में साधर्मी भाइयों में दोष भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम कमेटी का, समाज के बड़े जनों का क्या कर्तव्य है कि वो इस दोष भाव को कैसे मिटाएं। दूसरा प्रश्न महाराज जी, आज भाषा का वो आया था, तो आजकल जो युवा पीढ़ी में भाषा का थोड़ा सा वो हो रहा है, बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखते, बड़े का छोटा आदर नहीं करते, तो महाराज जी इसमें माता पिता के संस्कारों की कमी है या फिर काल का प्रभाव है। नमोस्तु महाराज जी। देखो आपको बता दें पप्पू, ये एक बात पूछ रहा था आपसे, सुनो तो। अरे पप्पू यदि हम पूछे नहीं, हमने पूछ रहे, पर्युषण पर्व जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा हो? हैं? अच्छा लग रहा? बताओ, माइक से बताओ महाराज जी। नहीं, पर्युषण पर्व जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बताओ महाराज जी, बढ़ा दो 10 दिन की ओर। अच्छा, मतलब आपके वचनों से, बयान से सिद्ध हो रहा है 10 दिन का बढ़ा दो, मतलब इनको बुरा लग रहा है कि पर्व और बढ़ना चाहिए। हाँ, अच्छी भावना है। हम तो कहते हैं भैया 10 दिन के क्यों बढ़ा है, पूरे बढ़ा लो जीवन भर के। आप तो 10 लक्षण मुनि महाराज के तो हमेशा होते हैं। सुनो, सबसे कह रहा तुमसे नहीं, कि देखो इन्होंने क्षमा माणे की बात की है। आप लोगों को ये सोचना गलत है पर्व पूरे हो रहे हैं कि समाप्त हो रहे हैं, ना पूरे हो रहे हैं ना समाप्त हो रहे हैं। ये तो उत्तम समाधि आत्मा के धर्म हैं, अनादि से ही अनंत काल तक रहेंगे। अब हमारा पुरुषार्थ यदि होगा तो हमारी आत्मा में ये व्यक्त हो जाएंगे, उद्घाटित हो जाएंगे। कमेटी की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? प्रत्येक साधक को ये सोचना है, प्रत्येक श्रावक श्राविका को, कि हमें क्षमा वाणी औपचारिक नहीं अंतरंग से मनाना है, और यदि अंतर से मनाओगे तो कल्याण होगा। ऊपर ऊपर करोगे तो गलत है। पहले पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, फिर छपे हुए मिलने लगे, नाम लिखना होता था, इसके बाद मोबाइल करते थे, अब तो SMS होता है, ग्रुप में डाल दो, हाथ जोड़ के दिखा दो, ऐसे वाकई इतने हाथ कटे कटा है। और उत्तम क्षमा भी ऐसे पूछ रहा हूँ, ये सब औपचारिकताएं छोड़ो। इस बार ऐतिहासिक गिरतगंज में पर्युषण पर्व हुए, उनको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करो। अभी कोई ऐतिहासिक नहीं हुए। मैं तो ये देखना चाहता हूँ 18 तारीख को जिनके भी गिलेश भी हैं, मनोमालिन्य है, वो समाप्त हो जाना चाहिए, तब इस पर्युषण पर्व की सफलता मानूंगा मैं। कमेटी क्या, हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है 2 दिन बीच में आजकल के चिंतन करो, बार याद करो हमारी कौन कौन सी गड़बड़ी हुई, हमने किसके साथ गलत व्यवहार किया और हमसे किसने किया। जिसको हमने गलत व्यवहार किया उससे क्षमा मांगे, और जिसने अपने साथ किसी को क्षमा करें। मैं अंत में एक बात सुनाता हूँ, सुनो। जो विद्वान मुझे उसको इंदौर में पढ़ाते थे, ब्रह्मचारी पंडित रतन लाल जी शास्त्री, वो कहते दुकान बंद करने के तरीके। ये सुनो भैया, प्रसिद्ध करता अगल बगल के लोग, सुनो। दुकान यदि बंद करना हो,
कई लोग आते हैं, हमें तो बस घर छोड़ना है महाराज, अब तो कुछ नहीं, मोड़ा को ब्याह हो जाए, हम बिल्कुल घर की तरफ ना हेरे, दीक्षा ले लें, हम तो तीर्थ पे जाके रहने लगे। ऐसी बातें करते हो, जिंदगी निकल जाती है। मोड़ा को ब्याह किसी नाती पंथी की ब्याह भी कर ले, पता नहीं क्या कर रहा है वे। मगर सुनो, दुकान बंद करना हो, अपने कारोबार को बंद करना हो, तो वो कहते थे जिससे उधार लिया है, क्या जिससे उधार लिया, हाथ जोड़ के उसे सौंपो, भैया संभालो, हम दुकान बंद कर रहे हैं। और जिससे लेना है, हाथ जोड़, जय जैन साहब छोड़ा, हमने देना तो दो, छोड़ रहे हम तो देखो तो दान कर रहे, नहीं छोड़ रहा है, तो दुकान बंद आज ही हो जाएगी। कुछ लोग तो दुकान बंद करने की बातें करते हैं और नया नया सामान भरते जाते हैं कि मेल मिला रहा है मेल, तो कभी दुकान बंद नहीं होगी। सिर्फ जिनको क्षमा वाणी मनाना है तो क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत इसी में हार नहीं, क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं, कायर का श्रृंगार नहीं। कुमारी सारिका जैन, इसके बाद तैयार है श्री जयकुमार जैन घेरा। बस बस बहुत टाइम हो गया है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम रात्रि में जो स्वप्न देखते हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष या घटना के बारे में चिंतन भी नहीं करते हो, वो स्वप्न में दिखाई दे जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और कई बार ऐसा सुनने में आया कि मरण के उपरांत किसी व्यक्ति का अगर मरण हो गया है और उन्हें हम अपने स्वप्न में देखते हैं तो कहते हैं कि वो मतलब भटकती रहती है उनकी आत्मा, तो यह सत्य है या नहीं? देखो, तुम शिविर में आई हो, तत्वार सूत्र पढ़ रही हो। हमारे यहाँ एकम 2 3 बनाहार का, एक समय अथवा 2 समय और 3 समय के बाद जीव कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है, भटकने की कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया? सुनो, अब इसके बाद क्या पूछा आपने कि स्वप्न के बारे में, तो देखो स्वप्न के 2 कारण होते हैं। एक तो बात पित्त कफ के, सुनो, विकृति से भी स्वप्न, बात के कारण भी स्वप्न आते हैं, बात की विकृति से आते हैं। और दूसरा यह, यदि कोई स्वप्न बाद के बिना आते हैं सेज में, उनका फल तो होता है, मगर उसमें दिन है, पक्ष है, रात्रि का पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है, ये सब उसमें हिसाब देखा जाए। निमित्त ज्ञान के माध्यम से, स्वप्न विज्ञान के माध्यम से पूरा हिसाब बनाया जाता है, तब उसमें पता लगेगा कि स्वप्न सही है कि गलत है। अब कभी कभी जो घटना दिन में घटती है वो भी स्वप्न में आती है, और कभी कभी जो नहीं घटती वो भी आती है। तो ये मान सकते हैं कि पूर्व भवों में कोई ऐसी घटना घटी होगी, वो आज स्वप्न के रूप में हमारे मस्तिष्क में आई है। ठीक, आगे। अंतिम जिज्ञासा नमस्ते महाराज जी। कुमारी माही जैन गैरतगंज। लोकांतिक देव पंचम काल में बन सकते हैं कि नहीं? और बन सकते हैं तो हम शिवरात्रि लोगों का बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, वाह भाई वाह। हैं, चवन्नी लेके आए, 100 रुपया को माल चाहिए इनके लाने। भैया जितना मूल है उतना चुकाना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनो, कुंद को स्वामी ने कहा है, सुनो, लाभ ले लो उसका। अष्टपावड़ में कहा, अद्यभितरेण शुद्धा अप्पा जायुलेंदी दत्तम लोयंती देवत्तम तन तच्छुआ निर्बाणम जनती। आज भी जो रत्नात्रय से शुद्ध हैं, ऐसे मुनि महाराज आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद और लोकांतिक पद को प्राप्त करते हैं। वहाँ आयु पूरी करके यहाँ आके मोक्ष जाते हैं। जय कुमार जी, अभी आपको प्रतिमा लेना है। 2 प्रतिमा से प्रारंभ करो, 11 प्रतिमा तक पहुँचो, छल्लक एलक बनो, मुनि बनो, निर्दोष रत्नात्रय का पालन करो, पक्का आप लोकांतिक बन सकते हो। जल्दी करो। अरे महर्षि के चरणों में कोटि सर नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि महर्षि, लड़कियों की सेफ्टी कम होती जा रही है, तो महर्षि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं लड़कियों के। तो महर्षि, हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी चाहिए? और महर्षि, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, महर्षि आजकल महाराज जी माता जी काउंटर दे रहे हैं, रमुकार मंत्र काउंटर दे रहे हैं महाराज जी, रमुकार मंत्र के जाप देने के लिए, और संकल्प भी देते हैं 1 करोड़ के लिए। तो महाराज जी, हम संकल्प पूरा ना कर पाए तो कितना दोष लगता है?
देखो जितनी चादर उतना फिर लंबा करो। इस बहन ने पहला प्रश्न किया कि सेफ्टी, अरे सेफ्टी कम नहीं होती जा रही, हम खतरा ज़्यादा मोल लेते जा रहे हैं। नहीं समझे? सेफ्टी तो पहले थी तो आज भी है। पहले की बिटियां, पहले के बच्चे बच्चियां अपनी माँ अपनी चाची दादी के संरक्षण में घर में रहती थी। पढ़ाई अपने तरीके से होती थी, संस्कार होते थे, तो अपने आप सुरक्षा होती थी। आज की बिटिया कहती है मैं ही हवाइया चला लूँ, मैं ही रेलगाड़ी चला लूँ, मैं ही अंतरिक्ष में पहुँच जाऊँ, इन सबके लाने रोटी बनाने लगा दूँ मैं। तो कैसे काम चले? अपने को जो माता पिता दादा दादी की मर्यादा है उनसे समय समय पे पूछो, अनुकरण करो, देखो। ज़्यादा एडवांस बनना, मॉडर्न बनना यही अपने खतरे का कारण होता है। ज़्यादा होशियारी ना करके अपने को ये समझना सबसे अच्छा वीतराग जैन धर्म है। हमारे आचार्य श्री की कृपा से दुनिया भर की डिग्रियों की प्राप्ति के बाद बेटियां प्रतिभा स्थली में रह करके जो काम कर रही हैं उसमें जो सेफ्टी सुरक्षा है वो कहीं भी नहीं मिल सकती है। बच्चियों को भी मानस बनाना है और माता पिता को कि प्रतिभा स्थली जैसे संस्थानों में बच्चों को पढ़ाओगे तो उनके बौद्धिक जीवन में भी विकास होगा और उनका पारमार्थिक जीवन में विकास होगा। सुन रहे? हमारे अनिल कुमार जी बेटे जबलपुर से, इनकी दो बेटियां हैं, दोनों ने कहाँ से? मणिपाल से एमटेक किया है। सुनो, दो बेटियां हमारे पास में क्या करना है? हमने कहा माता पिता के पास भी रहो, कहला जैसी आपकी आज्ञा। चौका लगाया आचार्य के पास, 1 महीने में उनको समझ में आ गया जीवन कहाँ सुरक्षित है, कहाँ उत्थान जीवन का होगा। छोटी बिटिया ने कहा पापा जी व्रत लेना चाहे थे, इन्होंने कहा बेटा कठिन मार्ग है। बिटिया कहती है पापा आपका भी कठिन मार्ग है। प्रतिभा स्थली में आ गई वो बिटिया, बताओ। आप लोगों को सोचना चाहिए, सेफ्टी कम होती जा रही है। आप सेफ्टी करो ना, किसने मना किया है? या तो आचार्य विद्यासागर महापुरुषों के चरणों में उनके संरक्षण में रहो या अपने माता पिता के संरक्षण में रहो। तो चंद्रमा को प्राप्त करना तो हम क्या करें बताओ? आगे हो गया महाराज जी। और कुछ पूछा था ना? काउंटर वाला सुनो, रमोकाल मंत्र को सबसे अच्छा मानसिक जाप करो, मन से चिंतन करो या हाथ से जाप करो माला। अब वो इलेक्ट्रिक आइटम आ गया है, लोगों को लगाने के लिए देते हैं, उतना नियम लो जितना पाल सको। उस काउंटर को प्राप्त करने के लोभ में तुम नियम ले लो तो कैसे मतलब? आगे हो गया। अहिंसा परमो धर्म की